और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो उमेश पाल शूटआउट केस की जांच कर रही पुलिस को माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से विवादित पोस्टर मिला है और इस मामले में रिमांड पर लिए गए 5 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को अतीक के घर में रखे एक रजिस्टर से ये पोस्टर बरामद हुआ है। इस पोस्टर में अतीक अहमद की तस्वीर छपी हुई है, जिस पर लिखा है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। इस पोस्टर का मतलब साफ है कि अतीक के गुर्गों को अब भी नए सवेरे की उम्मीद है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 21 मार्च को धूमनगंज के जयरामपुर से माफिया अतीक अहमद के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद पुलिस को ये पोस्टर मिला है। इस पोस्टर के मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियां इस पोस्टर को लेकर तहकीकात कर रही हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसे जाने के बाद कुछ समर्थकों ने ये पोस्टर छपवाए थे। इन पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर जारी किए जाने की तैयारी थी। इसके साथ साथ इन पोस्टर्स को कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने की भी तैयारी थी। पोस्टर को लेकर करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्टर कहां छपा है। ये पोस्टर साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान होने का शक है, जब अतीक अहमद ने चुनाव जेल से ही लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में अतीक अहमद को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, कानून का फंदा अतीक एंड फैमिली पर कसता जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को तलाश रही पुलिस ने अब उसके ऊपर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है और साथ ही अतीक की बहन की तलाश भी तेज हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर अब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अभी तक शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित था। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। प्रयागराज पुलिस उसको तलाश रही है। आयशा नूरी प्रयागराज से लेकर मेरठ तक लगातार पुलिस को चकमा देते हुए भागती फिर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। शूटरों को फरार करवाने में आयशा नूरी की अहम भूमिका सामने आई है। पुलिस को फिलहाल आयशा की तलाश है। अतीक के बहनोई अखलाक के गिरफ्तार होने के बाद आयशा फरार है। बताया जाता है कि आयशा नूरी अतीक अहमद की बड़ी राजदार है। उसे अतीक अहमद के सारे काले कारनामों की जानकारी है। आयशा को इस बात की जानकारी थी कि उमेश पाल की हत्या कहां और कब होनी है। उसने हत्या में शामिल शूटर्स को फंडिंग भी की थी। यहाँ तक कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले की गई रेकी को भी मुहर उसी ने लगाई थी। तो लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा मिशन कांशीराम के जरिए दलितों को साधने में जुटी है, तो बीजेपी भी दलितों को अपने पाले में मजबूती के साथ बनाए रखना चाहती है। सोमवार को अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर दलित वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए दांव चला ही था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी की धरती से मात देने की नई चाल चल दी, जिसने सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमित शाह के आजमगढ़ और कौशाम्बी में दलित सम्मेलन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और आरक्षण का हवाला दिया। ये सरकार आरक्षण को शून्य तक पहुंचाने में लगातार प्रयास जारी कर रही है और उसका एकदम जो आरक्षण है वो लुप्त प्राय होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है वोट लेने के लिए। सपा के दलित प्रेम पर बीएसपी ने कड़ा प्रहार किया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कांशीराम की मूर्ति स्थापना को सियासी नाटक करार दिया है। जो खुद चुनाव हार गया है वो दल को क्या बताएगा। और उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैं जहां जाता हूं वही सरकार बनती है। ये बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक बनते हैं और अभी समाजवादी में गए हैं सरकार बनाने। तो सरकार तो नहीं बनी, लेकिन ये खुद यहाँ भी हार गए। दरअसल यूपी में सबसे अधिक दलित मतदाता हैं। सूबे में 22% दलित मतदाता हैं, जो यूपी की राजनीति में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। तो 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट नहीं देने वाली भाजपा इस बार निकाय चुनाव में मुसलमानों पर फोकस कर रही है। भाजपा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज में स्वीकार्यता चाहती है और इसीलिए ओबीसी मुसलमान और पिछड़ों का मौका देकर सर्वर मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, जो उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को यूपी के मदरसों में सुनाया जाएगा। 100वें एपिसोड की बात 100 मदरसों में एक साथ होगी। साथ ही पीएम मोदी के मन की बात की 12 संस्करणों की उर्दू किताब के तौर पर अनुवाद बांटने की तैयारी चल रही है। इन सभी तरीकों को बीजेपी के मुस्लिम तबके से जुड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है
जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। भाजपा की योजना है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके के लगभग 800 वार्ड नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्यों की सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं। चूंकि निकाय चुनाव को लेकर इस बार बड़ी तादाद मुसलमानों के आवेदन आए हैं, ऐसे में भाजपा बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों वर्चुअल बैठक के जरिए निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बार हर जगह से बड़ी तादाद में आवेदन आए हैं और कोई ऐसी नगर पंचायत या कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां से लोग टिकट ना मांग रहे हों। हालांकि समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा और बसपा को मुस्लिम मतदाताओं का साथ नहीं मिलेगा। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्तों में। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत आगरा से हो गई है। प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा जनसंवाद करेगी। नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं और नगर निकायों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर भाजपा ने मतदाताओं के बीच पहुंचने का एजेंडा बनाया है। पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को और सभी मैं कह सकता हूँ कुछ आम हमारे जितने भी हमारी समाज हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। कानपुर में भी भाजपा ने प्रभावी मतदाता सम्मेलन किया है। प्रदेश में 50 से अधिक प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के जरिए पार्टी जनता के साथ सतत संपर्क और सतत संवाद की परंपरा के साथ सरकार के जनता के लिए किए गए कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। भाजपा का ये मतदाता सम्मेलन 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों और 760 नगर निकायों में इसी महीने चुनाव की घोषणा होने की संभावना है और ऐसे में पार्टी का हर संभव प्रयास है कि वो प्रदेश के आखिरी मतदाता तक पहुंचे और अपनी बात मुखरता से पहुंचाए। उत्तर प्रदेश में अब तक कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। रेलवे स्टेशन और शहरों के भीतर की जगहों के नाम भी बदले जा चुके हैं और अब यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने जाने की मांग उठी है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाई है। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा मुगलों की निशानी को अब मिट जानी चाहिए। ये जो नगर हो, लेकिन अब 75 साल में मुगलों के निशानी को मिटानी चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस एक सुर में बीजेपी पर हमलावर है। रालोद का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने यह नया शिगुफा छोड़ा है। वहीं सपा ने कहा है कि लोगों को बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। किसान बेल्ट में न बकाया गन्ना भुगतान हुआ और न गन्ने का रेट बढ़ाया गया। भाजपा को इस पर बात करनी चाहिए। जैसे 2013 में इन्होंने सामाजिक ताने बाने को खराब किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम करके इनको आसानी से सत्ता हाथ लगी ना। लोग परेशान हैं, किसान किस तरीके से परेशान है, तमाम तरीके की आपदाएं प्रदेश में आ रही हैं, उससे सरकार का ध्यान नहीं। दरअसल मुजफ्फरनगर की एक सीट को छोड़कर सभी 5 सीटें गठबंधन के पास हैं। इधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी के कार्यालय दारुल अवाम पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि रामपुर में जिस जगह से समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय दारुल अवाम संचालित हो रहा है वो सरकारी जमीन पर है। आजम खान इस जमीन को साल 2012 में अपनी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय खोलने के लिए 100 रुपए साल के हिसाब से 30 सालों के लिए लीज पर सरकार से लिया था। आरोप लगाया गया है कि आजम खान ट्रस्ट के नाम पर पार्टी कार्यालय चला रहे हैं। भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 50,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग कहीं आपने सुना है? यहाँ वो कार्य हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। हम चाहते हैं इसमें पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। उनका आरोप है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आजम खान ने इस जगह पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय संचालित कर रखा है। अगर लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो इसको कमेटी निर्णय लेगी और तदुपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा ने जब इस मामले के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता मशकूर अली मुन्ना से पूछा तो उन्होंने इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी। पूरे इसमें संचालन समाजवादी पार्टी कार्यालय के दारुल अवाम से जी बातें बनाए समाजवादी कार्यालय पहले से। एबीपी गंगा के पास लीज के वो दस्तावेज भी हैं जिनके आधार पर आजम खान रामपुर की सरकारी जमीन 30 सालों के लिए लीज पर दी गई थी। 2012 में आजम खान को ये जगह लीज पर मिली है और ये लगभग 2 लीज इसकी लिखी गई थी। एक 16,000 स्क्वायर फीट जगह है और दूसरी लगभग 25,000 स्क्वायर फीट जगह है।
तो कल तक जो समर सिंह अपनी सिंगिंग से लोगों की तालियां बटोरता था, आज उसी समर सिंह के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सफेद गमछे से मुंह ढका हुआ है, पुलिस की मौजूदगी है और पीछे लोगों की भारी भीड़ है। जो शख्स गमछे से चेहरा छिपा रहा है वो शख्स है आकांक्षा मौत मामले का आरोपी समर सिंह, जिसे वाराणसी कोर्ट में पेशी के बाद लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कुछ वकीलों ने समर सिंह पर हमले की कोशिश भी की। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आकांक्षा दुबे मौत मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह की वाराणसी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के केस में गायक समर सिंह को गुरुवार की रात गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस की टीम ने चाम्स कैसल सोसाइटी में छापेमारी की, जिसके बाद समर सिंह शिकंजे में आया। दरअसल 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में कमरा नंबर 105 से आकांक्षा दुबे का शव मिला था। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं तो पुलिस सुसाइड का एंगल से जांच कर रही है। अब तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि वाकई आकांक्षा ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी। उम्मीद है कि समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ में टूटते पहाड़ों ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें चारधाम यात्रा मार्ग की है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी के पास 3 दिन से बंद है और हाईवे पर पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है। चारधाम यात्रा आधिकारिक तौर पर अक्षय तृतीया यानी कि 22 अप्रैल से शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे मात्र 2 सप्ताह पहले की तस्वीरें डरा देने वाली है। लोगों के दिल में खौफ पैदा करने वाली है, दहशत पैदा करने वाली है। चारधाम यात्रा को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तैयारियों में जुटा है, लेकिन लगातार पहाड़ी टूटने और भारी मलबे की वजह से हाईवे नहीं खोल पा रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में हैं, जो जोशीमठ की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। साथ ही जोशीमठ में ही कई जगहों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सीएम का पूरा फोकस चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ में सभी व्यवस्थाओं को परखना है। इससे पहले जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये घोषणाएं की गई है कि अगर 27 अप्रैल से पहले प्रभावित परिवारों के समुचित पुनर्वास की उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जोशीमठ में धरना देंगे। सिद्धार्थनगर में जाल में फंसे अजगर का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। 8 घंटे बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। नौगढ़ बर्डपुर स्टैंड का बताया जा रहा है। शामली में निर्माणाधीन सड़क का काम ग्रामीणों ने रोका। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर ठेकेदार और कर्मचारी फरार। जोशीमठ में हाईवे पर पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी के पास 3 दिन से है बंद। सड़क पर आया मलबा हटाने की छुट्टी है बीआरओ। अमरोहा में युवती से छेड़खानी कर रहे मनचले की पिटाई। पब्लिक ने मनचले को पकड़कर पीटा। आरोपी युवक के 2 साथी फरार। भाई के साथ बाइक पर जा रही थी युवती। बस्ती में मनवर नदी के पुनरुद्धार को लेकर कार्य प्रारंभ। सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने की पूजा। बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और बुलेरो में हुई भिड़ंत। घटना में वाहन में सवार लोगों को आई चोटें। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा। बलरामपुर में अज्ञात वाहन से टकराई स्विफ्ट डिजायर कार। कार सवार 6 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड से देवरिया जा रहे थे कार सवार। हमीरपुर में श्रद्धालु से भरी बस खड़े ट्रक से जा टकराई। बस ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। 5 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल किया गया है। गाजियाबाद के लोनी में गेहूं के खेत में लगी आग। आग लगने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया था। हमीरपुर में खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी। गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से 12 बीघे की फसल जलकर हुई खाक। प्रयागराज में सर्विस सेंटर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। सड़वा चौकी के सामने दी। आगरा में 14 साल तक बच्चे उल्टी और डायरिया से पीड़ित हैं। 80 से ज्यादा नौनिहालों का आयसन में चल रहा इलाज। डॉक्टरों ने बच्चों को सही खान पान की सलाह दी। महोबा में खड़ा ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। ट्रक से चाय पीने के लिए उतरा था। कानपुर में ट्रेनी वन दरोगा ने की आत्महत्या की कोशिश। पीआरवी सिपाही पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। डीसीपी सेंट्रल ने कही जांच की बात। बरेली में 65 साल की वृद्धा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने वृद्धा के 2 रिश्तेदारों को किया गिरफ्तार। उनके पास से लूटे हुए सोने चांदी के आभूषण बरामद। गाजीपुर में मां पर 2 बच्चों की हत्या का आरोप। घटना से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया।
फतेहपुर में NHAI की जमीन से हटा अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने चलवाए बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नशे के खिलाफ उधमसिंह नगर पुलिस की कार्रवाई, 120 ग्राम स्पैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, नशे के इंजेक्शन भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से गांजा बनाने वाले 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 704 किलो का गांजा बरामद। जालौन में एक सौतेले पिता ने पत्नी की मौत के बाद 12 साल की बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाया, इलाज के दौरान किशोरी की मौत हुई। मृतका के दादा की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की। गाजीपुर में पुलिस विभाग पर धन उगाही का आरोप, थानाध्यक्ष सहित कुल 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसपी सिटी कर रहे हैं मामले की जांच। एटा में बीबी गंगा की खबर पर लगी मोहर, कैमरे में कैद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का। आकांक्षा सुसाइड केस में हुई समर सिंह की पेशी, कोर्ट ने समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेशी के दौरान समर सिंह का विरोध, वकीलों ने समर सिंह को मारने का किया प्रयास, पुलिस ने हमलावरों को रोका। प्रयागराज में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ेगी और परिणाम सपा के पक्ष में ही आएंगे। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव से होटल में हुई बदसलूकी मामले में होटल के जनरल मैनेजर का आया बयान, कहा बिना आईडी के होटल बुक किया गया। बसपा प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल का अखिलेश यादव पर हमला, कहा सपा नेता कांशीराम जी का अपमान करते हैं और फिर उनकी मूर्ति लगवाने का कर रहे हैं नाटक। टिहरी झील में नए बोटिंग प्वाइंट शुरू करने का काम सर्वे तक सीमित, स्थानीय लोगों ने की झील में नए बोटिंग प्वाइंट विकसित करने की मांग। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में पर्यटकों की भीड़ ने बढ़ाई मुश्किलें, पुलिस ने तमाम दावों की खुली पोल। अवैध मजारों पर सीएम धामी के बयान का संत समाज ने किया स्वागत, कहा सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जिहाद रुकेगा। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा का फैसला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत, लव जिहाद जैसे मामलों से जुड़े मुद्दों पर टीवी डिबेट्स में नहीं लेंगे हिस्सा। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव और पर्यटक स्थल चिरबिटिया में सुविधाओं का अभाव, स्थानीय लोग कर रहे हैं चिरबिटिया को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की मांग। हरिद्वार में गंगा स्नान करने आए युवक की डूबने से हुई मौत, 6 यात्रियों की गोताखोरों ने बचाई जान, हरियाणा की जींद का रहने वाला है मृतक। JMOU ने 5 रूटों पर नई टैक्सी सेवाओं की शुरुआत की है, साथ ही डाडा नागराज के लिए भी 10 सीटर टैक्सी सेवा की भी शुरुआत हुई है। बसों की संख्या में कमी को देखते हुए फैसला लिया। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, नवनिर्मित स्मारक का 14 अप्रैल को होगा लोकार्पण। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में SIT का बड़ा एक्शन, 60 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट हुई दाखिल, SSP ने कहा 60 अभियुक्तों पर कोई भी ढिलाई बरती नहीं जाएगी। मेरठ में दलित जाति का हवाला देकर शादी मंडप की बुकिंग की रद्द, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, हिंदू नेता का आह्वान शादी तो वहीं होगी, रोक सके तो रोक लो। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग उठाई है, लैंसडाउन का नाम बदलकर स्वर्गीय विपिन रावत के नाम रखने की मांग की है। अल्मोड़ा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह, मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। श्रावस्ती में गेहूं की फसल में लगी आग, 25 से 30 बीघा गेहूं की फसल धू-धू कर जली, मल्हीपुर के कुंडा के दामोदरा गांव की घटना। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर कैंटर में पीछे से घुसा ऑटो रिक्शा, 6 लोग हुए घायल, सभी को 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल बताने वाले ठगी का आरोपी गिरफ्तार, शिकायत के बाद हापुड़ पुलिस ने किया अरेस्ट, नौकरी दिलाने के नाम पर करता था। अम्बेडकर नगर में अपहरण और जानलेवा हमले का आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार, आरोपी पर पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम, इलाके में दबदबा कायम करने के लिए वारदात को अंजाम दिया। हरदोई में एक व्यक्ति की क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजीपुर में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर युवक की हत्या, मृतक की पत्नी ने ससुर और जेठ पर हत्या का आरोप लगाया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, 4 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3.5 करोड़ रुपए की कीमत के मादक पदार्थ भी जब्त। गाजीपुर में पुलिस कप्तान के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला, एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह बनकर मंदिर के लिए मांगा चंदा, ऑडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में SIT का बड़ा एक्शन, 60 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, SSP ने कहा अभियुक्तों पर कोई भी ढिलाई बरती नहीं जाएगी। बुलंदशहर की नम्रता सिंह बनी यूपी PCS की 3rd टॉपर, पहले स्थान पर आगरा की दिव्या शिकरवार, तो वहीं दूसरे स्थान पर लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे का चयन। आगरा में जल परियोजना को लेकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आगरा शहर में प्रतिदिन 350 MLD गंगा जल मिलने लगा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हुआ मॉकड्रिल, CM और राज्यपाल की आपात स्थिति को लेकर अभ्यास, डॉक्टरों ने तत्काल मुख्यमंत्री के इलाज का मॉडल पेश किया। वाराणसी पहुंचे तेज प्रताप यादव का होटल में रखे सामान को कर्मियों ने
कमरे से निकालकर रिसेप्शन पर रखा, बिना सूचना दिए सामान किया बाहर। होटल प्रबंधन के खिलाफ दी लिखित शिकायत। यूपी में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 232 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में मिले सबसे ज्यादा 62 नए मामले। लखनऊ में 52 लोगों में पाएगा कोरोना का संक्रमण। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। टिकट बुक कराने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण जरूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।